स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। एक बार फिर से मैं और दीपिका आपके साथ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, जिसमें हर वो खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, यानी कि अगर इस 1 घंटे का बुलेटिन आपने देख लिया तो फिर आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन शॉर्ट्स और इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको तमाम खबरें मिलती है वो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर खबर हम आपके सामने रखेंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की जो शुरुआत हम करने वाले वो बेहद हैरान कर देने वाली खबर के साथ। हैरान करने वाली इसीलिए क्योंकि व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चला है। नहीं, परेशान मत होइए, ये वॉशिंगटन डीसी वाला व्हाइट हाउस नहीं है। ये तो वडोदरा की शान बन चुका जो व्हाइट हाउस था ना, उसको प्राधिकरण की टीम ने जमींदोज कर दिया है। व्हाइट हाउस को तोड़ दिया गया। जो व्हाइट हाउस शहर की शान था, जिस व्हाइट हाउस को देखने दूर दूर से लोग आते थे, उसे जमींदोज कर दिया गया। वडोदरा की शान बन चुका था व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति के घर की रेप्लिका व्हाइट हाउस को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। तस्वीरों में बुलडोजर व्हाइट हाउस की दीवारों को ढाता हुआ दिख रहा है। दंतेश्वर एरिया में 15 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था। इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी। व्हाइट हाउस के अलावा यहाँ एक सोसाइटी भी बसाई जा रही थी। सरकारी जमीन खाली कराने के पहले नोटिस दिया गया और फिर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बुलडोजर चला दिया। ये सारे जो भी गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर एंक्रोचमेंट हुआ। जो एंक्रोचमेंट के अंदर 4 कच्चे मकान, एक पक्का मकान और कुछ बस्तियां जैसे झुपड़े हैं, तो वो सारे के सारे तोड़ने की आज कार्यवाही लेने में आई है। तो लगभग 100 करोड़ की ये जमीन थी जिस पर सालों से अवैध कब्जा किया गया था दीपिका, और आखिरकार अब प्राधिकरण की टीम ने इसे कब्जा मुक्त करवाया है। और उधर कानपुर की बात करें तो वहां पर अवैध निर्माण तोड़ने गई जो टीम थी, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन आज कानपुर पहुंच रहा है। और साथ ही इस पूरे केस को लेकर के एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। पूरी खबर अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर देहात में दोनों मृत महिलाओं का प्रशासन के सख्त बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान भी गांव में तनाव बरकरार रहा। हालांकि पुलिस के भारी बंदोबस्त के चलते कोई घटना नहीं हुई। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी पहुंचा, जिसने परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। पीड़ित परिवार को 10 लाख की राहत राशि का चेक भी सौंपा गया। मामले की जांच के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी में मंडल कमिश्नर और एडीजी शामिल हैं। एसआईटी 1 सप्ताह में मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। अवैध निर्माण हटाने के दौरान झोपड़ी में लगी आग में जलकर 2 महिलाओं की मौत हुई थी। परिवार का आरोप है कि लेखपाल और एसडीएम ने घर में आग लगवाई। कितने बेरहम है वो लोग। किसको आरोपी मानती हैं? अशोक दीक्षित, उसका बेटा गौरव दीक्षित, उसकी नौकरी जाएगी। लेखपाल अशोक चौहान। इस मामले में लेखपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसडीएम और थाना अध्यक्ष समेत 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना प्रशासन को दी गई। लकड़ी के बने मकान में आग तेजी से फैली। जिस घर में आग लगी उसमें 3 परिवार रहते थे। सभी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले गांव वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। एसडीआरएफ की टीम देर शाम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ये स्थानीय लोग निकलकर आग पर काबू पा चुके थे। अग्निकांड में लकड़ी का बना मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि घर में बंधे हुए मवेशियों को भी वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि खाना बनाते वक्त उठे चिंगारी से ही आग लगी। तो ये आग कैसे लगी इस पर अभी संशय बरकरार है, और जो आशंका जाहिर की जा रही है वो ये कि खाना बनाते वक्त ये आग लगी जिसमें
3 परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया। उधर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इमरान खान के भविष्य पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन और सरकारी हस्तक्षेप से जुड़े मामले में इस्लामाबाद की कोर्ट ने इमरान की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। इमरान खान के कोर्ट में पेश न होने पर उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई। मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान ने कोर्ट में पेशी से छूट की अपील की थी। अब माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। इधर खबर है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन किए थे। इस्लामाबाद मार्च के दौरान वजीराबाद में फायरिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान घायल हो गए थे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान यदि चल नहीं सकते तो उन्हें एम्बुलेंस में आना चाहिए, क्योंकि वो एक मामले में प्रोटेक्टिव बेल पर चल रहे हैं। यानी कि इमरान खान को पुलिस जल्द ही अरेस्ट कर सकती है। हालांकि इमरान को उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। हालांकि देखना होगा कि राहत किस तरीके से इमरान खान को मिलती है। इसके अलावा हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, साथ ही साथ तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद अब क्या अपडेट है वहां से, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी जो साइक्लोन आया, साथ ही भूकंप आया, उसको लेकर क्या अपडेट, सब कुछ आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट दुनिया के सेगमेंट में। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड की हैं, जहां चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। समुद्री तूफान के चलते ऊंची लहरें उठ रही हैं, भारी बारिश भी हो रही है। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता हैं, बिजली ठप है, सड़कें बंद हैं। इसे देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो वहीं नॉर्थ आइलैंड और अपर साउथ आइलैंड पर हाई अलर्ट है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस तस्वीर को देखिए। मौत के मलबे से जिस मासूम बच्चे को निकाला गया है, उसमें सांस भरने के लिए सीपीआर दी जा रही है। आस और उम्मीद के बीच लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब मासूम की धड़कन वापस लौट गई। ऐसी तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं और कई जिंदगियां अभी भी मलबे में दबी हुई हैं। अमेरिका के एमएसयू कैंपस में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं 5 छात्र घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया है। बता दें कि हमलावर का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। फायरिंग के पीछे क्या वजह थी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी छात्रों पर हमला हुआ था। रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी राज्य अलास्का के आसपास मंडराता हुआ देखा गया, जिसके बाद नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने उन्हें ट्रैक किया और वहां से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि TU-95 सबसे तेज मौजूदा प्रोपेलर विमानों में से एक है, जो प्रति घंटे 500 मील से ज्यादा की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। बता दें कि रूस के पास आज भी 50 से 60 TU-95 एयरक्राफ्ट है। वैलेंटाइन डे पर शेर ने शेरनी से प्यार का इजहार किया। दोनों अटखेलियां करते रहे और सैलानी वीडियो बनाते रहे। ये तस्वीरें पेरू के लीमा के एक चिड़ियाघर की हैं, जहां बाड़े को शानदार तरीके से सजाया गया। दिल के आकार जैसा भोजन रखा गया। शेर भोजन के पास आता, लेकिन उसे खाता नहीं और वापस चला जाता है। और फिर शेर और शेरनी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। लोगों ने वैलेंटाइन डे पर उन्हें खाना खिलाया। और बड़ी खबर त्रिपुरा से, क्योंकि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना है। बस मुझे लगता है 1 मिनट 2 मिनट के बाद अब मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे का वक्त है जब मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अब लोगों से ये चुनाव आयोग ने पूरे अपने कैंपेन के दौरान अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें। बड़ी खबर ये है कि 60 विधानसभा सीटों के लिए 3000 से ज्यादा जो बूथ हैं वो बना दिए गए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। 60 विधानसभा सीटों पर 31 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 259 सियासी किस्मत अपनी जिन प्रत्याशी हैं उनकी कैद होगी। और देखिए आपको पोलिंग बूथ से लाइव तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और ऐसे में अब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये तस्वीरें देखिए जहां पोलिंग बूथ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। और देखिए कितने उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों में खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ त्रिपुरा में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे और एक अच्छी परसेंटेज वोटिंग की देखने को मिलेगी। और इससे पहले तमाम जो सियासी दिग्गज हैं
हर पार्टी के उन्होंने वहां पर जमकर जोर शोर से प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम वहां के चुनाव प्रचार के लिए झोंक रखा था और ऐसे में देखना होगा दीपिका कि लोग किस तरीके से आज वोटिंग करते हैं। बिल्कुल, दिन भर ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बात करें लखनऊ की तो वहाँ पर सीधा टकराव स्वयं प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच हुआ है। आरोप ये लगा है कि स्वयं प्रसाद मौर्य ने गालियां दी है और उसके बाद क्या हालात वहाँ पर बने, 1 मिनट में ये खबर आपको दिखाते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ में अपना आपा खो बैठे। आरोप है कि लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से हाथापाई की। बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। कार्यक्रम में मौजूद दूसरे संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी 2-3 संतों के साथ में जैसे निकले तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हें जल्लाद और आतंकवादी कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है तो जानलेवा हमला किए थे और मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। साधु संत अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मौर्य ने दावा किया है कि राजू दास उन्हें मारने की धमकी पहले भी दे चुके हैं और इस बार भी हमला राजू दास ने ही किया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन संतों का कहना है कि पहले रामचरितमानस का आपने अपमान किया और उसके बाद सीधे सनातन धर्म पर आप सवाल उठा रहे हैं। इधर राम भक्त हनुमान का वंदन करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं और साथ ही साथ उनके अलावा उनके जो हजारों भक्त हैं वो भी ये मांग उठा रहे हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं कि कौन कौन है हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में। बागेश्वर धाम के दरबार में भक्तों के महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र निर्माण की हुंकार भरी। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार का आशीर्वाद भी ले रहे हो और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बना करके ही रहना। हिंदू राष्ट्र के अभियान में महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि सनातन विरोधी अगर बागेश्वर आएं तो उनका चमत्कार से साक्षात्कार भी करा देंगे। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती हैं, भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। बागेश्वर धाम से उठी हिंदू राष्ट्र की मांग को नेता हो या संत या फिर भजक गायक सभी समर्थन दे रहे हैं। सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग मध्य प्रदेश से भी उठ रही है, जहां बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह रही हैं कि श्री राम ही तो सबसे बड़ी और असली सरकार है। मध्य प्रदेश की आपने बात की तो शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आखिर उनकी सरकार किसकी वजह से चल रही है। रीवा में मंच से शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं, आप भी देखिए। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक ही बयान में आभार भी जता दिया और कांग्रेस को शिकार भी बना लिया। और मैं सच कहूं, इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। सुना आपने, कुछ समझे क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज? शिवराज ने किया स्वीकार, सिंधिया की वजह से सरकार। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र यानी रीवा की हैं, जहां नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सुनिए वहां मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उनने ऐसे
ये कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। दरअसल सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान हुआ था और कांग्रेस को फायदा। इस साल भी एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सिंधिया का आभार व्यक्त कर सीएम शिवराज पिछली हार को सुधारने में जुट गए हैं। तो इस चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान जो है वो कांग्रेस पार्टी से एक कदम आगे रहने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी भी बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में हाजिरी लगवा करके बीजेपी के वोट में सेंध मारने की पूरी कोशिश कर रही है। और कोशिश तो वॉर जोन में भी और होड़ तो वॉर जोन में भी लगातार आगे बढ़ने की। और खबर इस तरह की आ रही है कि नेटो देशों ने जो मीटिंग की है उसके बाद रूस भी अब इस पूरी जंग में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या अपडेट है वॉर जोन से आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। मैदाने जंग की ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें रूसी ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी रॉकेट लॉन्चर पर भी कई मिसाइलें दागी। बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों ने यह हमला डोनेट्स्क के उस इलाके में किया है जहां रूसी सैनिकों का कब्जा है। रूसी सैनिकों का यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा है जहां भीषण जंग चल रही है। महायुद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कई देशों से उन्हें बड़ा सहयोग मिलने वाला है। रूस से जंग में एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक जल्द उनके पास होंगे। बता दें ज़ेलेंस्की ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की थी और फाइटर जेट्स जैसे बड़े हथियार भेजने का आग्रह किया था। ज़ेलेंस्की को भरोसा तो मिला, लेकिन उन्हें हथियार अब तक नहीं मिले। रूसी हमले में घायल मरीजों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं, जहां मरीजों को अस्पतालों से निकालने का सिलसिला जारी है। बता दें डोनेट्स्क के कई इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है और रूस अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसे देखते हुए मरीजों को फौरन सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। रूस युद्ध को लेकर लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है, जिससे नाटो देशों के लिए खतरा बढ़ गया है। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको शुक्रवार को युद्ध पर चर्चा को लेकर बैठक करने वाले हैं। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक की आशंका बढ़ गई है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने का आदेश जारी किया है। फ्रांस ने विध्वंसक हमले के बीच नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। महायुद्ध के बीच पुतिन ने रूसी फौज के 3 डिवीजन को डोनेट्स्क में तैनात किया है। सेना की तैनाती के लिए डोनेट्स्क के 5 इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां रूसी फौज के तीनों डिवीजन में शामिल करीब 60,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। रूसी सेना की तैनाती को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन का लक्ष्य एक एक कर हर इलाके को कब्जे में लेना है। तो वॉर जोन से तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और कभी रूस का पलड़ा भारी लगता है तो कभी नेटो के हथियारों से लड़ रहे यूक्रेन का। बिल्कुल, यानी कि जबरदस्त घमासान चल रहा है, लेकिन भारत में भी घमासान चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर कि दरअसल उन्होंने सनातन विरोधियों की हर चुनौती का जवाब देने की बात कही है। पूरी खबर देखिए इस शॉर्ट रिपोर्ट में। अंधविश्वास से शुरू हुई कहानी अब राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है। बागेश्वर धाम में इस समय आस्था का महाकुंभ लगा है। सैकड़ों साधु संत और लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। जहां पहले देश भर से लोग समस्याएं लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे थे, अब वहां लोग जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र बने भारत की मांग के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर सनातन विरोधियों को क्या चैलेंज दिया है। अब कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती हैं, भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं, या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है, या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा को पतंजलि योग पीठ का भी जमकर समर्थन मिल रहा है। बाबा रामदेव के बाद अब आचार्य बालकृष्ण ने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि बागेश्वर धाम भी पहुंच गए और सुनिए क्या कहा। स्वच्छता से सुंदरता तो बढ़ती ही है, उसमें हमारी शालीनता, सांस्कृतिक गौरव भी झलकता है। ये गौरवशाली स्थान है। महायज्ञ के कार्यक्रम में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ वहां झांसी के सांसद अनुराग शर्मा भी पहुंचे और सुनिए क्या बोले। इस क्षेत्र का महात्म्य जगा हुआ है, हम सब उसको दर्शन करें। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा।
बता दें कि बागेश्वर धाम में चौथी बार कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें इस साल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर 125 कन्याओं का विवाह होना है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है, लेकिन बाबा ने साफ कह दिया है ताल ठोक कर कि जो भी सनातन का विरोध करेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और इधर उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती बदमाश भी दे रहे हैं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुरादाबाद में हत्या कर दी गई। क्यों यह हत्या की गई और अभी तक यूपी पुलिस ने इस पर कार्रवाई क्या कुछ की है, आपको दिखाते हैं इस शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए। घर पहुंचा दिए गए अस्पताल, अब पूरा परिवार बेहाल। जी हां, यही दास्तां है उस नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसे बदमाशों ने सरेराह शिकार बना लिया, सिर में एक के बाद एक 2 गोलियां दागी और मौत के घाट उतार दिया। हत्या की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां दिल्ली रोड पर मझूला इलाके में सरेराह सीए श्वेताब तिवारी को किसी ने गोली मार दी। घटना बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने की है। बैंक का काम खत्म करके श्वेताब अपने घर जाने के लिए निकले थे। इतने में किसी ने सीए श्वेताब को गोली मारी और फरार हो गया। टैक्स हॉस्पिटल से मझौला थाने में सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक श्वेताब तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, उनको लाया गया था और उनको 2 गोली लगी है और हॉस्पिटल पे लाए जाने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी इस बारे में जानकारी की जा रही है कि ये घटना किस वजह से हुई है। जख्मी श्वेताब तिवारी को एपेक्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि श्वेताब फाइनेंस का भी काम करते थे, लेकिन उनको किसने गोली मारी और क्यों, इसकी जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस तमाम सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि कुछ लिंक मिले और इस कार्रवाई को तेजी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस आगे बढ़ा रही है। और वैसे आज से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और साथ ही त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर वोटिंग जारी है। और क्या कुछ चल रहा है देश के कोने कोने में 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस बार वोट डालने के लिए 3300 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1100 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। इस बार चुनाव में बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च तक चलेंगी, जबकि इंटर की परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। इंटर की परीक्षाओं में करीब 28 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि हाई स्कूल की परीक्षाओं में करीब 31 लाख छात्र शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में नकल कराने वालों पर सरकार ने एनएसए लगाने के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में कार से रेस लगा रहे छात्रों की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 2 कारों में सवार होकर छात्र रेस लगा रहे थे। इस बीच एक कार अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई। टक्कर लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी छात्रों को अरेस्ट कर लिया है। आईएनएस विक्रांत का संचालन इस साल के अंत तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल मिशन के लिए कर सकेगी। फिलहाल आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट उतारने और उड़ाने के ट्रायल चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर का ट्रायल पहले ही पूरा किया जा चुका है। अभी 2 महीने तक फाइटर जेट्स के ट्रायल चलेंगे और फिर कुछ और ट्रायल्स भी होंगे। राजस्थान कांग्रेस में रार जारी है। सचिन पायलट ने अब पार्टी विधायक दल की बैठक नहीं होने देने के आरोपी विधायकों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पायलट ने कहा है कि कार्रवाई में लंबा वक्त लग रहा है। सचिन पायलट ने दलील दी है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसे में कांग्रेस को यदि दोबारा जीतना है तो उसे जल्द फैसले लेने होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रूपरेखा क्या होगी, इस पर मंथन करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का प्लीनरी सेशन होना है। लेकिन हर किसी की निगाह इस बात पर है कि क्या इस अधिवेशन में कांग्रेस की सबसे पावरफुल माने जाने वाली कार्य समिति CWC का चुनाव होगा या नहीं। ये इसलिए भी खास है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2.5 दशक बाद कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होगा। CWC में पार्टी के अध्यक्ष के अलावा 23 सदस्य होते हैं और 23 में से 11 सदस्य पार्टी अध्यक्ष की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य अध्यक्ष की अनुमति देने पर चुनाव के जरिए चुने जा सकते हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव के जरिए चुने जाएंगे या उनका मनोनयन होगा। राहुल गांधी के करीबी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव के पक्ष में हैं।
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी की यह परंपरा रही है कि पूर्व अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री CWC में खुद ही मनोनीत हो जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए पार्टी क्या फॉर्मूला निकालती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव के लिए बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि जैसे अध्यक्ष पद के लिए सब कुछ पहले से सेट था, वैसे ही वर्किंग कमेटी के लिए भी स्टेज पहले से ही सज धज कर तैयार है। और बीबीसी की अगर बात करें, वहां पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, उस रेट को लेकर के कैसे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना से ये सब कुछ करवा रही है। के जिंदा रहने के लिए एक आजाद सहाफत की, जर्नलिज्म की जरूरत है, जो सच्चाई को दिखाए, जो चुपते हुए सवालात सरकार से पूछे। ये तो चाहते ही नहीं है कुछ हो, ये तो चाहते हैं कि सबके सब तारीफ करें, वाह 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 करें, और अगर कोई सवाल करेगा तो फिर यही उसको सामना करना पड़ेगा इन चीजों का। कांग्रेस हो या PDP, सभी ने बीबीसी में हो रहे आयकर विभाग के सर्वे का विरोध किया है। आरोप लगाए हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। देखिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि G20 का एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। दूसरी तरफ से आप BBC जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पर रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर। श्वेता, अभी अभी वैलेंटाइन डे बीता है और कहां पर एक प्रेमी की पिटाई हो गई और कहां पर दादी माँ ने प्यार का इजहार किया, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मछली ने कैसे डिनर टेबल पर चम्मच पकड़ लिया, इसके अलावा और क्या कुछ वायरल है आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। बुजुर्ग महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो साड़ी पहनकर पेशेवर की तरह रोप साइकिलिंग कर रही है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में महिला हेलमेट और सुरक्षा गियर पहने हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो जमीनी स्तर से काफी ऊंचाई पर एक पतली रस्सी पर साइकिल चला रही है। दादी का ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला का अपने पति को फूल भेंट करते हुए और उनके लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। I love you, Rama। महिला अपने पति को एक फूल दे रही है और नाटकीय तरीके से आई लव यू राम कहती है। वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है, जो इसे 65,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वैलेंटाइंस डे में क्या हुआ, इसके वीडियो अब सामने आ रही है। वीडियो में पिट रहा युवक पास में खड़ी लड़की का प्रेमी है और युवक को पीट रही महिला लड़की की मां है। लड़की के सामने उसकी मां ने प्रेमी पर एक के बाद एक कई चप्पल बरसाए और जब प्रेमी भाग खड़ा हुआ तो महिला ने बेटी की चप्पलों से धुनाई कर दी। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आंटी जी ने बेटी के वैलेंटाइंस डे प्लान पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। टेबल पर स्पेशल डिश परोसी गई। प्लेट में 2 मछलियों के साथ सैलेड भी दिख रहा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बंदा जैसे ही चॉपस्टिक को मछली के मुंह के पास लेकर जाता है तो वो अचानक से जिंदा हो जाती है और चॉपस्टिक को अपने दांतों के बीच दबा लेती है। जब शख्स चॉपस्टिक को खींचता है तो भी फिश उसे नहीं छोड़ती। लोग इस वीडियो को देखकर कंफ्यूज्ड हैं। अभी तक आपने चीते को ही फुर्ती से ऊंचाई तक उछलते देखा होगा, लेकिन बीएसएफ का ये डॉग भी कम नहीं है। 15 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक छलांग लगाते इस डॉग ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। डॉग ने छलांग लगाकर 15 फीट से ऊपर टंगी गेंद को लपक लिया। इससे पहले 14 फीट तक छलांग लगाने का रिकॉर्ड भी इसी डॉग पर है। बता दें कि बीएसएफ का ये डॉग दुश्मनों पर भी ऐसे ही अटैक करता है। इधर हरियाणा के झज्जर की निक्की का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया और परिवार अब दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। ये जो आरोपी साहिल है वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है, जहां पर उससे उगलवाया जाएगा कि आखिर किस नियत से उसने डेड बॉडी को फ्रिज में रखा था। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। निक्की का हरियाणा के झज्जर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव वालों की मौजूदगी में निक्की को अंतिम विदाई दी गई। परिवार ने अब निक्की की हत्या करने वाले साहिल को फांसी देने की मांग की है। मेरी यही अपील है जी कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। परिजनों का कहना है कि साहिल गहलोत की मंशा निक्की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसे जंगल में फेंकने की थी।
समय रहते ये पता चल गया और पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से, नहीं सर दागी इतने टुकड़े करता है तो इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हमारा। 9 नवंबर को साहिल की सगाई हुई। उसी रात को वो निक्की के फ्लैट पर पहुंचा और फिर सुबह निक्की को लेकर कभी निजामुद्दीन स्टेशन तो कभी आनंद विहार बस अड्डे पर घूमता रहा। अभियुक्त पीड़िता के फ्लैट पे तकरीबन सुबह 1-2 बजे के आसपास पहुंचता है, 3-4 घंटे वहां रुकता है। फिर अभियुक्त और पीड़िता दोनों सुबह 5-6 बजे के आसपास वहां से निकलते हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाते हैं, पहले आनंद विहार ISBT, कश्मीरी गेट ISBT। पुलिस का कहना है कि आरोपी 4 दिन तक लगातार बंद ढाबे पर जाकर लाश को चेक करता रहा। अब निक्की हत्या मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हमने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है क्योंकि मैं चाहती हूं कि अच्छी से अच्छी जांच हो जिससे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगली खबर रीवा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने ऐसा शॉट मारा कि फील्डर चारों खाने चित हो गए और साथ ही हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए कि खिलाड़ी को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। जी हाँ, बहुत गंभीर चोट आई। जो फील्डर कैच कर रहा था, कैच उससे छूट गया और कैसे उसे गंभीर चोटें आ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। स्टेडियम का उद्घाटन हो और उद्घाटन करने वाला शख्स हो युवा मंत्री, तो फिर खेल में भी थोड़ा हाथ तो आजमाएगा ही। यहाँ पर भी हुआ वही, लेकिन एक चूक हो गई। दरअसल मौका था रीवा के इटौरा में बने नए स्टेडियम के उद्घाटन का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्ला थामा और एक जबरदस्त ड्राइव लगाई तो कैच पकड़ने के लिए गेंद के नीचे पहुंच गए बीजेपी के एक नेता विकास मिश्रा, लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए विकास। गेंद छूट गई जिससे उनका सिर फूट गया। चलो जल्दी इसको। खेल के दौरान जो है तो अचानक कैच लेने के चक्कर में इनके बॉल लग गई है, सिंधिया जी ने मारा तो उसी दरमियान चोट लग गई है। चोटिल विकास को इलाज के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका हाल जानने के लिए खुद सिंधिया पहुंच गए। अब घायल विकास का हाल स्थिर बताया जा रहा है। तो नेताजी चौकन्ने नहीं थे, इसलिए उन्हें गंभीर चोट आ गई, लेकिन हमारी जो विमेंस टीम है ना, वो बहुत चौकन्नी है दीपिका, और इसीलिए वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हमारी विमेंस टीम ने दर्ज की है। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज पर 6 विकेट की आसान जीत दर्ज की है। यह भारत की इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है। टीम इंडिया ने विंडीज पर लगातार 8वीं T20 जीत हासिल की है। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगा। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने इसकी जानकारी दी। सानिया ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला था। मिर्जा ने कहा कि मैं टीम के खिलाड़ियों की प्रेशर से जुड़ी समस्याओं में मदद करूंगी। टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के बाद यह कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी टीम है। बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में भारत ने टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। वनडे और T20 में भारतीय टीम पहले से नंबर 1 पोजीशन पर है। भारत के टेस्ट में 115 पॉइंट्स हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हरियाणा के रोहतक की क्रिकेटर शिफाली को भी आईसीसी के बिग हिटर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप के बिग हिटर्स प्लेयर की लिस्ट जारी की, जिसमें शिफाली वर्मा का नाम 9वें पायदान पर है। इसके अलावा 10 बिग हिटर्स में भारत की 3 क्रिकेटर को जगह मिल पाई है। ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स और शिफाली वर्मा शामिल हैं, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में इंग्लैंड की सोफिया डंकले 188.9 के स्ट्राइक रेट के साथ टॉप पर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच BGT यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा। यह 8वीं बार होगा जब दिल्ली में दोनों टीम एक दूसरे के सामने होंगी। भारतीय टीम पिछले 36 साल से टेस्ट में इस मैदान पर अजय रही है। इस दौरान टीम ने यहां खेले 12 में से 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 2 सिर्फ ड्रॉ रहे हैं।
अगली खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड में शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर के संग्राम छिड़ गया। दरअसल दूसरे पक्ष को रास नहीं आया, जिसके बाद यहां पर तोरण द्वार को लेकर के बवाल हो गया। झारखंड के पलामू में ये पूरा का पूरा बवाल सामने आया, जिसको लेकर के ओवैसी ने आरएसएस पर हमला साधा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बुधवार को पलामू के पांकी में जमकर कोहराम मचा। दो पक्षों में जबरदस्त संग्राम छिड़ा, पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, आगजनी की गई। दरअसल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उससे पहले यहां एक शिव मंदिर के बाहर तोरण द्वार लगाने के मुद्दे पर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ती चली गई कि बवाल मच गया। जब पुलिस मौके पर बीच बचाव के लिए पहुंची तो हिंसा करने वाले ने उन पर पथराव कर दिया। हिंसा में कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इस बीच पुलिस का एक्शन भी जारी है। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की टीमें हर गली में गश्त लगा रही हैं। पुलिस का दावा है कि एक एक कर हिंसा फैलाने वालों को पकड़ा जा रहा है। अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। हम लोग 2-3 कार्रवाई कर रहे हैं। पहला तो जो संवेदनशील स्थान है वहां पर हम लोग स्टैटिक फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। जहां पर फोर्स नहीं दे पा रहे हैं वहां पर हम उसको इंटेंस पेट्रोलिंग के द्वारा कवर कर रहे हैं। जो उपद्रवी तत्व है उनकी पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तीनों कार्रवाई चल रही है। हिंसा के बाद से पांकी में तनाव के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो देखिए आपने ये तस्वीरें जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल दो पक्षों में ये जमकर बवाल हुआ शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर के। लेकिन इसी बवाल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। पलामू हिंसा पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। पांकी घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड की सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं हिंसा को आरएसएस की साजिश बता दिया। लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर इस बात को तय कर लिए कि हाँ, जो ओरिजिनल जगह पे हमेशा से लगता है वहीं पर लगाएंगे। उसके बाद सरकार सो रही थी और ये संघ स्पॉन्सर्ड जो कॉन्स्पिरेसी था वो उसमें कामयाब हो गए। इधर बीजेपी ने भी पत्थरबाजी की जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूछा कि जब प्रशासन को आयोजन के बारे में पहले से ही जानकारी थी तो जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ऐसा क्यों है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिहादी मानसिकता वाले कुछ असामाजिक तत्वों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो महाशिवरात्रि में लगाए गए तोरण द्वार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि जब प्रशासन को पता था कि महाशिवरात्रि को लेकर उस पूरे इलाके में बड़ा कार्यक्रम होता है तो प्रोएक्टिव पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोरेन सरकार को मामले में संवेदनशील होने के लिए कहा है। राज्य सरकार को ऐसी चीजों पर बहुत संयमता के साथ ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे। पुलिस की जांच जारी है और हिंसा फैलाने वाले असल गुनहगारों की पहचान की जा रही है। तो श्वेता, हमने स्पोर्ट्स की, राजनीति की, देश और दुनिया की, क्राइम की हर वो खबर दिखा दी, यानी कि एक ही अखबार में हर एक पेज की खबर हमने आपको दिखा दी। लेकिन अभी बाकी है एंटरटेनमेंट। जी हाँ, चलिए एंटरटेनमेंट की कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। बिग बॉस 16 ग्रैंड फिनाले के बाद फराह खान ने अपने घर पर पार्टी रखी थी और ये वीडियो उसी पार्टी का है। अर्चना गौतम ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शिव ठाकरे के साथ ठुमके लगाती नजर आई। हालांकि इस पार्टी में सुम्बुल तौकीर खान, टीना दत्ता और अंकित गुप्ता नदारद रहे, लेकिन बाकियों ने पहुंचकर महफिल में 4 चांद लगाए। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें 36 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी उन्हें गुलाब का फूल देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में धर्मेंद्र चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तभी अदिति उन्हें गुलाब लाकर देती हैं। धर्मेंद्र गुलाब का फूल लेते हुए प्यार से एक्ट्रेस के माथे को चूमते हैं। दोनों के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन गुड़गांव में एक ग्रैंड इवेंट में किया। इस दौरान स्टेज पर मौजूद रणबीर ने पत्नी आलिया और बेटी राहा को वैलेंटाइन की बधाई दी और कहा कि उनकी याद आ रही है। यही नहीं, उन्होंने इवेंट में खूब डांस भी किया, जिसका वीडियो सामने आया है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने वैलेंटाइन के मौके पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में प्रियंका और निक एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में प्रियंका ब्लश करती हुई नजर आ रही हैं। दोनों खूबसूरत सी शाम को एंजॉय करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर फैंस निक के इस वीडियो पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। डांसर नताशा और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। हार्दिक नताशा की शादी का एक प्यारा सा अनसीन वीडियो भी सामने आया है, जहां दोनों खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। नताशा पति के साथ डांस करते हुए एंट्री लेती है, तो वहीं दूल्हे राजा हार्दिक भी दुल्हनिया के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि हार्दिक और नताशा 2020 में सगाई कर चुके थे। तो श्वेता, हमने तो अपना पूरा काम कर दिया, आपको सारी खबरें दिखा दी, अब आप भी करिए अपने दिन की शुरुआत। चलिए तो दिन की शुरुआत कीजिए और आपका दिन बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ द फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।